हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आज आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास स्पेशल है कि हम कुछ बदलाव करें करंट अफेयर्स में। और बहुत सारे स्टूडेंट इस बात की डिमांड कर रहे थे, तो इसलिए हम सबसे पहले आप नोट पैड जरूर लेंगे, क्योंकि आज हम आपके सामने एक स्पेशल जो आज करंट अफेयर्स में दिखा रहे हैं वो कुछ अलग है। और वो अलग मैं आपको आगे दिखाऊंगा, इसलिए पहले आप नोट पैड और पेन जरूर लें। जो आप पुराने स्टूडेंट हैं वो पुराने स्टूडेंट ऑलरेडी जानते हैं कि क्या आखिरकार ये सब कुछ कैसे करना है। लेकिन आप अगर नए जुड़ रहे हैं तो आप पेन और एक नोटबुक हमारे स्पेशल हमेशा की क्लास के लिए है। जब आप ज्वाइन करेंगे तो वो नोटपैड अपने पास रखें, वो नोटबुक अपने पास रखें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आपको इससे पहले क्लास स्टार्ट करें, अगर आपको लोग बहुत सारे कोर्सेज में इंटरेस्टेड होते हैं उनके लिए बता दें, मैं आपके सामने अनअकैडमी ज्वाइन करने के लिए एक स्पेशल आपके सामने लेकर आया हूँ कि अगर आपको आईएएस क्रैक करना और आप घर से बैठे तैयारी करना चाह रहे हैं, वो सबसे बेस्ट तरीका है अनअकैडमी। जहाँ अच्छे एजुकेटर आपको मिलते हैं, अच्छी क्लासेस मिलते हैं, लर्नर और अच्छे क्लास जो है, टेस्ट रैंकिंग, सारा कुछ इसमें यहाँ पर मिल जाएगा आपको। और इसमें आपको बता दें, अनअकैडमी का 20% का इस समय डिस्काउंट मिल रहा है आपको सब्सक्रिप्शन में। और अगर आप ओनली यूपीएससी 10 कोड यूज करेंगे, नीचे लिखा ना यूज कोड, इसके अलावा आपको 10% और डिस्काउंट मिलेगा अगर आप ओनली यूपीएससी 10 कोड यूज करेंगे। और आप कॉल जब करते हैं, नीचे कॉल नंबर लिखे हुए हैं, जहाँ पर इस नंबर्स पे आप कॉल करेंगे, नीचे हैं जो, और इस नंबर्स पे कॉल करेंगे और आपको वो डिस्काउंट, और उस समय जब कॉल करें तो ज़रूर बताएं आप ओनली यूपीएससी 10 कोड को, और इसके अलावा एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा। 12 महीने कोर्स, 18 महीने, 24 महीने कोर्स और 36 महीने कोर्स की क्या फ़ीस है ये सामने आपके लिखी हुई है। कैसे आपको कोर्स ज्वाइन करना, आपको घर से कहीं नहीं जाना बाहर, बस आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। और जब आप कॉल कर रहे हो तो अपना कोड के बारे में ज़रूर बताएं, ओनली यूपीएससी 10 आप नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको प्रीलिम्स के टेक्स्ट बुक्स बुकलेट सारी कुछ मिलेंगी। ठीक है, ये सारा कुछ इसमें आपको मिलेंगे यहाँ पर, और हर एक सब्जेक्ट का अलग। और इसके अलावा अनअकैडमी के आपको जो मिलेंगे, टॉप एजुकेटर मिलेंगे, कंप्लीट कवरेज सिलेबस का, अच्छी तरह के हर टॉपिक का आपको एनालिसिस मिलेगा। सब्सक्रिप्शन पाने के लिए हम बार बार कर रहे हैं, ओनली यूपीएससी 10 बैच स्टार्ट हुए हैं, उसके लिए ओनली यूपीएससी ONLY ओनली यूपीएससी कहीं लिख लें आप 10, एक कोड है हमारा। इस कोड को आप बताएंगे आगे तो आपके लिए वहाँ पर 10% का और डिस्काउंट आपको हो जाएगा। 6 मई से बैच स्टार्ट हो रहे हैं और आपको जल्दी से जल्दी आपका एनरोलमेंट करना है, और यहाँ पर आपके लिए बेस्ट होगा। और आप सबसे अहम बात यह है कि जो मैंने फीस पहले दिखाई उसको आप मंथली बेसिस पे दे सकते हैं, यानी कि एक महीने में नहीं दे सकते हैं। आपको एक साथ नहीं देना है, आपको एक इंटरेस्ट, बिना इंटरेस्ट के आपको 0% EMI पे आपको वो पे कर सकते हैं आप। तो आप फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। 170 से ज़्यादा सिलेक्शन हुए तो पिछली बार यहाँ पर अनअकैडमी से, पिछले उसमें तो प्रीलिम्स, और सबसे अहम बताया प्रीलिम्स के स्पेशल कॉम्बैट कोर्स जो हैं 1 मई को होंगे। इसके लिए आपको आप इनरोल हो सकते हैं, जिसकी सब कुछ डिटेल्स आपको नीचे आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में। और रिवार्ड्स इसके 4 करोड़ तक के रिवार्ड आप इसमें मिल सकता है आपको। अब चलिए हम आपको चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। और आज का टॉपिक मैं आपको बताऊँ, टॉपिक हमने आज टॉपिक कहा, मैंने पहले ही आपको खोल दिया, ये टॉपिक है। इस टॉपिक का क्या मतलब वो आपको बता देते हैं। असल में हम आपको क्वेश्चंस लेके आते थे, लेकिन आज हम आपके सामने एक टॉपिक लेके आए हैं, और टॉपिक है नाटो। और नाटो जो है NATO, नाटो क्या है, और नाटो के बारे में, और रूस यूक्रेन का भी हाल ही में एक युद्ध हुआ है जिसके बारे में पूरी दुनिया में ये सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा है। भारतीय मीडिया सबसे ज़्यादा कवरेज इसको लेकर के किया है। हालांकि इन सब को लेकर के कुछ ज़्यादा ही हाइप क्रिएट किया गया था, लेकिन इन सब के बीच में आपको हम बताते हैं कि नाटो के बारे में, सीधे हम कि नाटो के बारे में कि आखिर ये नाटो है क्या। और एक नाटो से यूक्रेन जुड़ रहा था, जहां रसिया ने उसके साथ बहुत बड़ा जो कारनामा किया, कहीं ना कहीं रसिया ने उसके ऊपर हमला कर दिया। तो अब नाटो के साथ यहाँ पर जो है वो फिनलैंड और स्वीडन जुड़ रहे हैं। जी हाँ, तो क्या अब नाटो के साथ फिनलैंड और स्वीडन जुड़ेंगे, ये सबसे अहम है, क्योंकि रूस के साथ द्विपक्षीय राजनीतिक माध्यमों से कई बार स्वीडन और फिनलैंड नाटो में शामिल होने के नतीजों के बारे में चेतावनी ऑलरेडी पहले दे चुका है ये इसको लेकर के। तो क्या अब नाटो से फिनलैंड और स्वीडन जुड़ेंगे, सबसे बड़ा सवाल है। और ये आपकी जानकारी के लिए है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसको आपको एनालिटिकल टेस्ट आपके होते हैं, कई ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको सोचने समझने की क्षमता भी आपको आती है। तो रूस को देखते हुए, रूस यूक्रेन के युद्ध को देखते हुए, क्या यूक्रेन की हालत को देखते हुए, क्या फिनलैंड और स्वीडन नाटो में शामिल होंगे, इसके लिए हम आपको देखिए, एक अमेरिका का नेतृत्व था, अमेरिकी नेतृत्व नाटो जो है
ये जो नाम है, ये गठबंधन की सदस्यता के लिए स्वीडन एवं फिनलैंड की तैयारी पूरी कर ली है और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों देशों के ने मई के मध्य तक आवेदन जमा करने की सहमति जताई है और यदि आवेदन की स्वीकृति मिल जाती है तो ये दोनों देश जल्द ही इसके सदस्य बन जाएंगे। अब आपको हम बता दें कि ये दो देश जो हैं वो यूक्रेन रसिया के दौरान रूस की तानाशाही का विरोध करते आए हैं। यदि दोनों देश नाटो की सदस्यता मिलती है तो ये रूस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। हालांकि रूस ने भी इन दोनों देशों के नाटो से जुड़ने की चेतावनी दी है। अब श्रोताओं ने क्या दी है वो आपको बता दें कि रूस ने द्विपक्षीय राजनयिक माध्यमों के कई बार स्वीडन और फिनलैंड को नाटो में शामिल होने के नतीजों के बारे में चेतावनी दे चुका है। गौरतलब है कि रूस इन दोनों देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि फिनलैंड का स्वीडन नाटो में शामिल होने का फैसला करते तो रूस बाल्टिक देशों और जो है स्पेरेंडिया जो है के नज़दीक परमाणु हथियार तैनात करेगा। ये है इस समय चेतावनी दे रहा है। यानी कि वैश्विक जो हालत है इस समय मंच पर अगर देखें तो रूस ने यूक्रेन को सिर्फ और सिर्फ नाटो के कहीं ना कहीं यूक्रेन और रूस का जो चल रहा था वो चल रहा था। यूक्रेन का एक भाग जो था रसिया का वो कहीं ना कहीं रूस उसको कब्जा कर रहा था एक महाद्वीप को लेकर के। और अमेरिका अमेरिका इन सब में सबसे बड़ा यहाँ पर ये मान के चलिए कि अमेरिका का सबसे बड़ा खेल है। लेकिन नाटो सदस्य जो है अमेरिका उसमें सबसे बड़ा लीडर है नाटो का और उस नाटो सदस्य के जोड़ने के लिए यूक्रेन जोड़ना चाह रहा था और नाटो इसीलिए बनाया गया था, असल में रसिया के अपोजिशन में ही नाटो बनाया गया था। तो अमेरिका रूस ये चाहता है कि कोई भी देश नाटो से ना जुड़े और नाटो सदस्य होने का मतलब ये होता है, आपको बता दें नाटो के जितने भी सदस्य हैं 30 देश हैं, उन 30 देशों का अगर नाटो के उन 30 देशों पर भी कोई हमला करता है तो ये माना जाएगा कि वो हमला अमेरिका या जो भी देश जितने भी देश उसके साथ जुड़े हुए हैं उन पर हमला माना जाएगा। इसलिए नाटो और सबसे बड़ी बात है ये जो संगठन बना था वो रूस रसिया के खिलाफ बना था और ऐसे में रूस ये चाहता है कि अगर जो 30 देश हैं अब तक हैं वो तो हैं, लेकिन अगर उससे कोई एक देश भी बढ़ता है तो उसको लेकर के हमेशा से रूस क्या करता है, विरोध करता है। भारत को कई बार नाटो में शामिल होने के लिए न्योता मिल चुका है बार बार और भारत नाटो देश में शामिल होने के लिए बार बार मना कर देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस समय भी ये बात उठी थी लेकिन इस समय भी मना कर दिया गया था। तो नाटो देशों के, लेकिन अब स्वीडन को लेकर के जहाँ पे आ रही है और दो देश की बात हम कर रहे हैं, स्वीडन और फिनलैंड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर फिनलैंड और स्वीडन में क्या अब ये दोनों देश जुड़ेंगे तो इसके लिए सबसे बड़ी बता दें आपको, यहाँ पर चेतावनी यहाँ पर दे चुका। आपको बता दें फिनलैंड की सीमा जो है वो रूस के नज़दीक है। रूस के साथ फिनलैंड 1300 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। फिनलैंड के प्रधानमंत्री समा मारिन ने भी रूस को चुनौती स्वीकार करते हुए कहा था कि देश में नाटो शामिल होकर लेकर अगले कुछ दिनों में फैसला लेंगे रूस में शामिल होने का। अब हम आपको बताते हैं नाटो है क्या वो थोड़ा समझ लीजिए। रूस और यूक्रेन विवाद में आपको बता दें कि जिस संगठन की सबसे ज़्यादा चर्चा है उस संगठन का नाम नाटो है। नाटो का निर्माण 1949 में हुआ था। कुल 30 देशों की सदस्यता ले रखी है इसमें। यदि फिनलैंड एवं स्वीडन को भी इसकी सदस्यता मिलती है तो 32 देश हो जाएंगे। इस संगठन के लिए अमेरिका सबसे अधिक फंडिंग करता है। नाटो का मतलब उत्तरी अटलांटिक संधि यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है। अब आप समझ गए होंगे। अब आपसे हम सिर्फ एक चीज़ पूछेंगे कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा कि टॉपिक डिस्कशन का, क्योंकि आप नाटो के बारे में बहुत कुछ अब जान गए। अगर आपसे सवाल आएगा तो नाटो से लेकर कितने देश हैं, क्या चीज़ें हैं, वो सब कुछ आप समझ जाएंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको लगता है कि नहीं पिछली करंट अफेयर्स की क्लासेस अच्छी तो आप उसको बद दिखें, हम फिर उसी तरह से फिर से स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।